जी हाँ साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे हो गए, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो मैं आप लोगों को सुबह सुबह एक अच्छी सी न्यूज़ देने वाले हैं एंड आप लोगों को एक नई भर्ती के बारे में बताने वाले हैं कि आखिरकार ये भर्ती कहाँ की है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, एज वगैरह क्या रहने वाली, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट कौन से पूछे जाएंगे, फिजिकल के लिए आप लोगों का क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो पर वो लोग जरूर बने रहना जिनका यूपी की पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ एंड जिनकी एज ओवर हो गई है, वो जरूर वीडियो को एंड तक देखना। तो ठीक है, वीडियो को लॉन्ग नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो भर्ती है उत्तर प्रदेश की भर्ती है। और मैं आपको बता दूं कि इसके जो पोस्ट वगैरह रहने वाले हैं 44,000 प्लस पोस्ट रहने वाले। ये भर्ती आप लोगों की 13 साल बाद आई है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना इसमें बदलाव हुआ होगा। तो मतलब यूपी सरकार ने इस भर्ती में बहुत बदलाव कर दिए हैं और इस भर्ती का नाम है होमगार्ड भर्ती की। होमगार्ड भर्ती है, लेकिन आप पहले जैसे होमगार्ड वाले नहीं रहे। क्योंकि इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को एंड तक जरूर देखना है। ये सोच के नहीं देखना है कि आप लोगों को मैं होमगार्ड ही बता रही हूँ। अभी मैं बताती हूँ होमगार्ड के लिए आपको कितना बदलाव किया गया है और पहले जैसे होमगार्ड नहीं रहे। पहले था कि ऐसे ही मतलब भर्ती कर लिया जाता था, फिर उसके बाद 8वीं पास हुआ, फिर 10वीं पास, ये सब चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन अब इस बार क्या बदलाव हुआ है इस वीडियो पर आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैंने जैसा पढ़ा है वहाँ पर न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा, ट्वीट वगैरह, मतलब जो इनका योगी सरकार, माननीय योगी सरकार जो रहता है, उसमें भी आप लोगों ने न्यूज जो आता है तो उसमें भी आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने पढ़ लिया होगा। नोटिस वगैरह इनकी आई जो है उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिसने भी पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा वो तो बिल्कुल भी देख ले। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो होम गार्ड की भर्ती आ रही है, इस पे जो होम गार्ड ही नहीं, इस पे आप लोगों के अलग अलग पोस्ट भी रहने वाले हैं। यानी 44,000 में अलग अलग पोस्ट भी रहने वाले हैं। आखिरकार वो कौन कौन से पोस्ट रहने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पोस्ट वगैरह रहने वाले हैं, तो जैसे आप लोगों ने 10th के लिए वैसे तो शैक्षणिक योग्यता जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास मांग रखा है। लेकिन उसमें भी पोस्ट जो रहेंगे तो आप लोगों के अगर 12th कर रखा है तो एक अच्छी सी जॉब इसी के अंदर मिलने वाली है। होम गार्ड की ही अलग अलग जैसे होता है कि आपने यूपीएसआई एक भर्ती हो गई। यूपीएसआई में जब ऐसे स्टार वगैरह लगते हैं, डबल डबल स्टार, तो उसके लिए योग्यता क्या मांगी जाती है? ग्रेजुएशन। वैसे ही इसमें योग्यता जो है उन पोस्टों के लिए आप लोगों की 12th मांगी गई है। और उन जैसे मेरे यहाँ के जो अंकल लोग हैं तो वो जॉब कर रहे हैं इसी में और काफ़ी अच्छी उनकी मतलब जॉब है इसी में। वो लगते ही नहीं कि होमगार्ड है और ना वो होमगार्ड की तरह उनका सब कुछ है। वो बहुत है, मतलब वहाँ पर इनकी डबल डबल यहाँ पर स्टार वगैरह लगे हुए हैं, यानी उनके हेड हैं होमगार्ड वगैरह के। तो वो उनकी ये सैलरी वगैरह भी बहुत अच्छी है, मतलब पुलिस वालों से उसकी बहुत अच्छी सैलरी उन लोगों की। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी अगर एज है 18 से 50 ईयर तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यानी बहुत से स्टूडेंट का यही था जो जिनका 60,244 में सिलेक्शन नहीं हुआ है यूपी पुलिस में। तो उनका ये था कि अब मेरी एज ओवर हो चुकी है तो मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता कहीं भी, क्योंकि एज रिलैक्सेशन जो है कहीं नहीं मिल रहा है इस बार। अब मिले या ना मिले तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, बस इसमें अप्लाई कर सकते हो आप लोग। और देखिए, बेरोज़गारी में जो मिल रहा है उसको ले लेना चाहिए। और जैसे ये है कि 18 से 50 तो इतनी एज थोड़ी ना किसी की हो गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 34 से 35 तक आप निकल गए होगे बस, और इतनी ज़्यादा और किसी की नहीं हो पाती है। मतलब इतना ज़्यादा आप लोगों का नहीं होगा। बाकी आपकी आप समझ सकते हो कि कितनी आपकी होगी। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें भी इस बार बदलाव क्या हुआ है कि जैसे यूपी पुलिस की भर्ती बोर्ड होता है तो वैसे भी इस बार होमगार्ड वालों की भर्ती बोर्ड होगा। उनके लिए एक अलग भर्ती बोर्ड बनाया जा रहा है, बनाया गया, और वही भर्ती बोर्ड ही सारा कुछ करवाएगा। इसमें जो आप लोगों का एग्ज़ाम भी होगा, वो एग्ज़ाम कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इसमें टू स्टेप पर एग्ज़ाम होगा। टू स्टेप का मतलब होता है पहला रिटन होगा और सेकंड आप लोगों का फिजिकल वगैरह होगा। तो पहले रिटन होगा तो रिटन में आप लोगों को क्या क्या पूछा जाएगा, तो रिटन में आप लोगों को वही कॉमन सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में होते हैं। तो वो कॉमन सब्जेक्ट कौन से होंगे? मैथ, रीजनिंग, आप लोगों की जीएस वगैरह, हिंदी वगैरह, यही आप लोगों का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझो कि क्या एग्ज़ाम होता था, नहीं होता था ना। तो अब एग्ज़ाम भी होगा, सब कुछ होगा, तो बदलाव तो है ही है हर चीज़ में। और उसके बाद एग्ज़ाम के साथ साथ अब फिर जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों का फिजिकल होगा। अब फिजिकल में आप लोगों को क्या होगा कि जैसे आप मतलब मेल हो तो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसका फॉर्म। और जैसे मेल हो तो उसके लिए आप लोग हाइट वगैरह वही होगी। और जो मतलब फीमेल है तो उसकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और रनिंग वगैरह वही होने वाली है।
तो ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। और बाकी आप लोगों को ज़्यादा मतलब जानकारी लेना है तो आप कमेंट्री में मैं उसका स्क्रीनशॉट नोटिस वगैरह का और पेपर वगैरह का डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ भी हो गया। अब ये भर्ती कब आने वाली है, तो ये मार्च माह में कहा गया है कि मार्च माह में ये भर्ती आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हो गई, एज वगैरह हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, सब कुछ हो गया। तो लगभग आप लोगों की जानकारी हो गई होगी। तो इसमें देखो, बेरोज़गारी में आप लोगों को मतलब काफ़ी चीज़ें सामने जैसे आ गई कि ये इसका एग्ज़ाम होगा, भर्ती बोर्ड होगा, 13 साल बाद जॉब आ रही है, मतलब ये भर्ती आ रही है। तो काफ़ी चीज़ें अब बदल के आ रही हैं और इसका बोर्ड भी एक अलग, इससे पहले कभी भी बोर्ड नहीं बनाया गया था इसका। एक अलग बोर्ड होगा, एक अलग सम्मान होगा, एक रेस्पेक्ट होगी, पहले वाले लोगों की तरह, पहले वाले होमगार्ड की तरह नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आप लोगों को। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, तो वो है कि आप लोगों की यूपीएसआई और यूपीएसआई के आसपास ये भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी, चाहे यूपीएसआई तो आगे आएगी या पीछे आएगी। और ये आप लोगों को लेकिन क्लियर हो गया है कि जो मार्च माह में है वो होमगार्ड की भर्ती आएगी और बम्पर भर्ती है, 44,000 प्लस है। 44,000 माइनस नहीं, 44,000 प्लस पोस्ट रहने वाले, तो बहुत ज़्यादा भर्ती है। तो देखो, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हो आप पढ़ाई करते रहो। और अपने आगे आने वाले बहुत ढेर सारे अभी एग्ज़ाम लगे हैं आप सबके लिए, भर्तियां भी आ रही हैं और मैं बताती चली जाऊंगी आप लोगों को जो जो भर्ती आ रही है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।